जी, मैं हूँ रऊफ़ कलासरा। मैं जो आपके साथ कुछ आजकल बातें शेयर करता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ भी करता हूँ। बच्चे मुझसे बाद दफ़ा पूछते हैं या मैं खुद अपनी तरफ से वॉलंटियर कर देता हूँ कि जनाब के जब हम कॉलेज पढ़ रहे थे, स्कूल जा रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे थे, तो हमारे माँ-बाप जो हैं, हमें क्या एडवाइसेज़ करते थे। हर एक के माँ-बाप करते हैं, आउट ऑफ कंसर्न करते हैं, आउट ऑफ लव करते हैं ताकि बच्चों को पता हो। मुझे याद पड़ता है कि ख़ैर मेरे वालिद साहब की उनकी अर्ली डेथ हो गई थी, आई वाज़ इन क्लास 7। जब मैं कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, मैं लिया कॉलेज की बात कर रहा हूँ, इट वाज़ अराउंड 1987। तो मुझे याद पड़ता है मेरी अम्मा ने मुझे चंद एडवाइसेस किए थे जिन पे आज तक मैं फॉलो करता हूँ, अपने बच्चों को बताता हूँ। आई थॉट कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, अगेन शायद आपके काम में। मैंने अपने बच्चों को इस बारे में कहा हुआ है। मसलन वो मुझे जो उसका हॉस्टल का खर्चा देती होती थी, तो मुझे याद है शायद 500 समथिंग रुपीज़ थे जो मुझे पर मंथ मिलते थे। और मेरी बहन जो है वो स्कूल में टीचर थी, वो भी पैसे मुझे देती थी, उसी खर्चे में शामिल होते थे। अम्मा जो है मुझे 50 रुपये वो इन एडिशन टू वो मेरे वो खर्चा देती थी हॉस्टल के। तो मैं कहता ही था ये 50 रुपये किस चीज़ के हैं, क्योंकि 500 रुपये खर्चे। तो वो कहती थी बेटा ये पैसे आपके नहीं हैं, आपके हॉस्टल में जो कुक है उसको आपने 10 रुपये दें। 10 रुपये उसमें बड़ी अमाउंट होती थी, आज तो आप हंसेंगे। आपका जो गार्ड है उसको देने हैं, आपको जो वहाँ पे वेटर सर्व करते हैं उनको देना है, आपका जो वहाँ पे सफाई करने वाला होता है उसको देना है, और कोई एक आध माली वगैरह हो उसको देना है। तो मैं वैसे जैसे बच्चे होते हैं तो मैं कहती हूँ उनको तो तनख्वाह मिलती है, हम क्यों दें उनको? कहते नहीं बेटा आपने उनको देना है। मैं कि इसकी क्या इसके पीछे वजह है? कहते बात सुने, कोई आपका मेहमान आएगा मिलने, आपके गार्ड को पूछेगा या जो भी होगा, वो बड़ी इज्जत के साथ कहता जी जी बिल्कुल रऊफ़ साहब का वो यहीं पे रहते हैं। आपके कमरे की वो सफाई करके जाएगा, आप जिसको 10 रुपये देंगे आपने उसको वैसे ही देने हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट देने हैं। जो कुक है, जो आपका माली है, ये उन लोगों का राइट बनता है कि आप लोगों को सर्व करते हैं, आपने देने हैं उनको। और वाकई ऐसे हुआ, मैं 4 साल रहा वहाँ पे हॉस्टल में, और 4 साल में मेरे बड़ी इज़्ज़त होती थी। अब आप कहेंगे पैसे से इज़्ज़त आप खरीद रहे थे, लेकिन या तो आपका अखलाक होता है, इज़्ज़त होती है, या आप किसी को फेवर कर रहे हो, तो दैट्स अ नेचुरल। और लोग इसको कर्टसी को बड़ा पॉजिटिवली लेते होते हैं। सो मैंने अपने बच्चों को इन चीज़ों पर हमेशा रखा है, जहाँ पे भी जाए टिप ज़रूर दें, ज़रूर इन्होंने टिप देनी होती है। मैं भी हमेशा करता हूँ, वेटर्स हो, चीज़ें हों, लोग हों, जहाँ पे आप समझते हैं कोई आपको सर्विस दे रहा है, यू हैव टू गिव देम। इन लोगों को कोई और इनकम नहीं होती, इनका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिलीज़ हैं। आपको मुझे 50, 100, 200, 500, 1000 रुपये से शायद फ़र्क ना पड़ता हो, इन लोगों को पड़ते। एक और अम्मा ने बड़ी मुझे, जब मैं हॉस्टल में यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी में जब मैं वहाँ से फ़ारिग हुआ तो अम्मा की मुझे 2 चीज़ें होती थी, उससे पहले भी जो मुझे पैसे देते थे, नईम भाई थे वो देते थे मुझे, तो उनकी हिदायत होती थी कि बेटा 2 काम ज़रूर करने। 3, एक तो आपने जहाँ पे अच्छा, क्योंकि मैं फिर बाद में वहाँ से यूनिवर्सिटी के बाद में आके मुल्तान में रह रहा था, एक किसी घर में किराए पे लिया हुआ था। उन्होंने कहा जनाब जो घर का किराया आपने देना है वो सबसे पहले देना है इन पैसों से। दूसरा, आपने जिस होटल से खाना खाते हैं उसको आपने पैसे देने हैं। और तीसरा, वो कहती होती थी कि जनाब कि किसी एक बंदे से बना के रखने, जिससे कभी आप उधार लें तो वो उसको वापस करने हैं, उसके साथ कोई हैंकी फेंकी नहीं करनी। उनका कहना था कि आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि रात को मैं सोऊंगा कहाँ पे, रात को खाना मैं कहाँ से खाऊंगा। ये 2 चीज़ें आपको सुकून लाती हैं, इन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और तीसरा, किसी ऐसे बंदे से ज़रूर लेन देन ठीक रखना है कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े पैसे वो आपको दे सके। सो ये 3-4 चीज़ें थीं जिन पर मैंने हमेशा अमल किया और अपने बच्चों को भी बताया है।